फ्यूचर में तो मेरा बस यही है, अब एक ड्रीम है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट ही बनूं। मुझे और कोई ब्रांच चाहिए ही नहीं। मेरा बिल्कुल श्योर है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना, वो चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, बट मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। हेलो दोस्तों, मुसलसल ये बातचीत का सिलसिला जारी है क्योंकि जब कोई बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको ओबलाइज करना चाहिए। इसी तरह से इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट भी मुसलसल काम कर रहा है और इनके यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनके साथ ये ख़ास तौर पे मेहनत करते हैं, एक फैमिली की तरह उसको बिहेव करते हैं, एक दोस्त की तरह उसको ट्रीट करते हैं। और यकीनन ये जो तरीक़ा होता है, ये बच्चों को सवाल करने के लिए डर नहीं होता, उनको संकोच नहीं होता है, अपनी बात आसानी से करते हैं। और हमारी एक और स्टूडेंट हैं यहाँ पर सोनिया परवीन साहिबा, और बहुत छोटी सी हैं ये और बहुत प्यारी सी हैं। उन्होंने नीट पास आउट किया। इनके सर हैदर सर हमारे साथ हैं, सोनिया परवीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन व्यूवर्स को ज़रूर दें। मेरा नाम सोनिया परवीन है। मैं MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज SMC शाहजहाँपुर है। कॉलेज आपका शाहजहाँपुर है और आपने यहाँ पर तैयारी की है नीट की, जिससे पास आउट किया। इंटेलिजेंस कैरियर में हमारे हैदर सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोनिया, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मेडिकल फील्ड में आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कि आप वो डॉक्टर होना चाहिए, फिर आपको इस तरह की पढ़ाई करना चाहिए? आपका बेसिक जानना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो मुझे बेसिक मेरा स्टार्ट हुआ 11 से, जब मुझे बायो में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैथ्स अच्छी थी बट उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मेनली जब मैंने बायो स्ट्रीम ली तो मेरा दिमाग में यही था कि मुझे बहुत कुछ अच्छा करना। अगर मैंने जो स्ट्रीम ली है, कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें मुझे सबसे बेस्ट देना है अपना। तो जब मैं बायो स्ट्रीम में आई तो फिर मेरे पास यही एक ऑप्शन था कि मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना है। सबसे अच्छा जो मुझे लगा, उसमें कई सारी ब्रांचेस थी बट ये था कि MBBS इज़ द बेस्ट, सबसे बेस्ट है MBBS। और फिर घर पे भी ऐसा कुछ हो गया कि मेरे यहाँ पे एक इंसिडेंस हो गया था कि मेरे चाचा की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही ये हुआ कि अगर मतलब कोई डॉक्टर होता और उस टाइम मैं घर पे होती तो शायद कुछ कर सकती, या मुझे पहले से उनकी बीमारी के बारे में पता होता, या मैं उसमें थोड़ा सा भी अवेयर होती तो मैं शायद कुछ कर सकती। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही उस तरफ से मुझे बुरा लगा। तो फिर तब से मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं MBBS ही करूँगी, और उसमें भी मुझे हार्ट ब्रांच लेनी है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। देखिए, ये बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बताई कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपने कैरियर चूज़ करने के लिए फैमिली दबाव बनाती है, कभी कभी समाज दबाव बनाता है। लेकिन एक ये इंसिडेंट इनके साथ, सोनिया के साथ हुआ और उसकी बिना पर उन्होंने मेहनत की। और इस सिलसिले में मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने मेहनत की शुरू की तो इंटेलिजेंस ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? सबसे पहले तो जब मैं 12th करके आई तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरी एक सीनियर थी, अपी जैसी थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। सबसे स्टार्टिंग की गाइडेंस तो वही थी मेरी, कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम कोचिंग कहाँ से करो। फिर जब मैं कोचिंग में आ गई तो फिर कोचिंग में तो सारे टीचर्स एज अ पेरेंट्स ट्रीट करते थे, वो हर चीज़ समझाते थे। यहाँ तक कि पेरेंट्स की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे यहाँ तक रहते हुए, कोई भी दिक्कत हुई तो मैंने जब यहाँ पे शुरू किया स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से मुझे अच्छा लगता था क्योंकि सारे टीचर अच्छा पढ़ाते थे। एक तो सपोर्ट भी था और पूरा फैमिली, एक तरीके से फैमिली होता माहौल लगता था यहाँ पे। तो इस वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई वगैरह में भी, और हर चीज़ का सपोर्ट रहता था पूरे टाइम। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुबह से जितनी क्लास की टाइम है 5-6 घंटे सिर्फ उतने टाइम ही पढ़ रहे हो, हम पूरा सुबह से शाम तक अपनी क्लासेस करते थे। जब भी क्लास रहती थी और अगर क्लास नहीं रहती तो यहाँ पे जहाँ भी स्पेस रहती वहाँ बैठ के पढ़ते थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे लाइब्रेरी हो गई, बट उस टाइम लाइब्रेरी तक भी नहीं थी, बट फिर भी हमें पूरी छूट थी कि हम पूरे टाइम यहाँ पे कोचिंग में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आपके बाद मैं बात करूंगा हैदर सर से, जिन्होंने आपको इतनी तैयारी कराई। हैदर सर, इस जैसा कि अभी इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई, बड़ी हार्ट टचिंग थी। इस तरह की और भी स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे जो अपनी स्टोरी बताते होंगे, क्या कोई आपके पास भी इस तरह की स्टोरी है? अभी तो हमारे पास पहली स्टोरी जो है ऐसी हमने सुनी। हालांकि इंसिडेंट ही हमें आगे बढ़ने का, बहुत सारे इंसिडेंट से लोग सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसा कि सोनिया की स्टोरी थी कि इन्होंने जो है इस इंसिडेंट से अगर ये अवेयर होती तो शायद कि डाइट पे कंट्रोल करके इस डिसीज़ को रोका जा सकता था। कि साल्ट इंटेक कम कर दें, 4S कम कर देते और एक E बढ़ा लेते तो हो सकता है ये बीमारी ना होती। साल्ट इंटेक कम कर देते, S फॉर स्मोकिंग कम कर देते, शुगर कम कर देते, सेचुरेटेड फैट यानी ऑयली फूड जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये 4S कम करके एक E यानी एक्सरसाइज अगर बढ़ा देते तो हो सकता है ये इंसिडेंट ना होता। तो अगर सोनिया को इसके बारे में पहले से पता होता तो वो एक अच्छी गाइडेंस दे सकती थी
जिससे डाइट कंट्रोल करके ये बीमारी को रोका जा सकता है। देखिए, आपने साथ साथ एक सॉल्यूशन भी दिया। एज अ डॉक्टर आपने बताया कि किन किन चीज़ों को हमें एहतियात करना चाहिए जिससे हमारी सेहत सही रहे, हमारा दिल और दिमाग दोनों सही रहें। फिर हम बात करेंगे सोनिया परवीन से कि अब क्योंकि आपने नीट पास आउट कर लिया है, अब फ्यूचर में क्या ड्रीम्स हैं आपके? फ्यूचर में तो मेरा बस यही है, अब एक ड्रीम है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट ही बनूं। मुझे और कोई ब्रांच चाहिए ही नहीं। मेरा बिल्कुल श्योर है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना, वो चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, बट मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। हैदर सर के बारे में क्या कहेंगे आप? या और मेहदी सर हैं, हैदर सर हैं, और भी यहाँ पर सर होंगे जिनको मैं नहीं जानता। मैं तो बहुत पहले तो आपको विश कर दूं कि आपने और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और चाहे वो इंटेलिजेंस के हों या किसी भी जगह से भी वो पास आउट होकर गए हैं, अपने कैरियर का चुनाव किया है उन्होंने, और एक अच्छा अचीवमेंट है ये, तो उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। और अपने जितना भी आपके सर हैं या स्टाफ है इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट का, उनके बारे में क्या बोलेंगे आखिर में? जैसे कि मुझे बायोलॉजी हैदर सर ने पढ़ाई थी, फिज़िक्स मैंने दानिश सर से पढ़ी, और केमिस्ट्री में 2 टीचर थे, नौशाद सर और डॉक्टर एम ए अंसारी सर। तो इन सब से मुझे पूरा सपोर्ट मिला था हर चीज़ का। कोई भी डाउट होते दानिश सर का था कि कोई भी क्वेश्चन होता वो तुरंत बताते, क्लास में, क्लास के बाद कुछ भी। और हैदर सर की निमोनिक्स तो हर जगह वर्ड फेमस हो गई है। वो बहुत ज़्यादा ही मुझे, मतलब सबके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। निमोनिक्स इनकी तो मेन जो बायोलॉजी की जान है वो निमोनिक्स से ही है, और इसी वजह से मुझे इनकी बायोलॉजी बहुत समझ में आती थी। शुरू में मुझे कुछ भी नहीं, मुझे बायोलॉजी उतनी अच्छी भी नहीं लगती थी। पिछली बार मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ था वो सिर्फ बायो की वजह से नहीं हुआ था। तो फिर मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं कैसे करूँ। फिर सर ने ही गाइड किया था कि बायोलॉजी कैसे करनी है। केमिस्ट्री के टीचर्स भी पूरी तरीके से हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, हर जगह। और कुछ भी होता तो सीधे सर के पास ही आना होता था कि सर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो चाहे कहीं भी हो, मैसेज पे, कॉल पे, हमेशा क्वेश्चन जब भी पूछो तुरंत ही रिप्लाई आता था। ये नहीं था कि आज किया तो कल किया। और हमेशा यहाँ पे ऑफिस में भी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं सुबह से शाम तक। ये नहीं है कि सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे की ड्यूटी अपना करके यहाँ पे कोचिंग बंद हो गई चले गए। कोचिंग भी पूरे टाइम खुली रहती है, जिसको भी सेल्फ स्टडी करनी हो वो कर सकता था। तो टीचर से तो बहुत सपोर्ट मिला मुझे। बहुत शुक्रिया सोनिया परवीन, आपने अपनी बात हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हो, तो आपके लिए इंटेलिजेंस कैरियर जो है हमेशा खिदमत के लिए, सेवा के लिए और आपके ब्राइट कैरियर के लिए काम कर रहा है। जब भी आप विज़िट करना चाहें यहाँ पर आ जाए। प्रिंस मार्केट में नया ऑफिस खुल गया है, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दे दिया जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा। आप जब चाहें यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं।